हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9 का जियोग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट को पढ़ रहे थे और मे बी पार्ट 2 तक कवर कर लिए हैं। ठीक है, पार्ट 2 तक। तो ये पार्ट 3 होने वाला है और हम पहले ही बता दे रहे हैं कि इस लेक्चर में, इस वीडियो में कुछ ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा ही पढ़ेंगे बिकॉज़ कि थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है आज, तो हम वीडियो शूट तो कर ही नहीं रहे थे आज। ठीक है, लेकिन फिर सोचे कि ना करने से अच्छा है कि थोड़ा ही कर लें। ठीक है, ना करने से अच्छा थोड़ा ही कर ले, इसीलिए सोचे कि चलो थोड़ा ही कर लेते हैं। आप लोग का अब्सेंट नहीं होगा। ठीक है, आप लोग जैसे पढ़ते चल रहे हैं तो रोज़ाना पर डे डेली उसी तरीके से पढ़ते चलिएगा, आप लोग का अब्सेंट नहीं होगा। ठीक है, तो जो है थोड़ा है, मतलब 2 बोर्ड होगा अप्रॉक्सीमेटली। फिर कहिएगा आप लोग सर थोड़ा क्या है, रोज़ाना तो इतना ही रहता है। ठीक है, जो भी है जितना भी पढ़ेंगे आज उतना चलिए पढ़ लेते हैं, समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग जहाँ तक पिछले लेक्चर में पार्ट 2 में लेक्चर 2 में जहाँ तक कवर किए थे उसके जस्ट बाद ये है। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इससे क्लाइमेट के ऊपर, क्लाइमेट को ये कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, क्लाइमेटिक कंट्रोल में डिस्टेंस फ्रॉम द सी मतलब कि समुद्र से जितना दूर हम लोग जाते रहेंगे तो क्लाइमेट भी चेंज होगा। जैसे एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेज। ठीक है, अगर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है, अगर जो डिस्टेंस है, दूरी जो है, डिस्टेंस जो है फ्रॉम द सी, सी से, समुद्र से, अगर वो इंक्रीज होगा मतलब बढ़ेगा। ठीक है, मतलब बढ़ेगा। यहाँ पे ये आप है। ठीक है, चलो आप ही को बना दे रहे हैं। ठीक है, ये आप है, यहाँ पे आपका है सी। ठीक है, सी है। अगर आप यहाँ से और इधर आ गए तो आपका जो क्लाइमेट है वो चेंज होगा। अगर आप यहाँ हैं तो आपका क्लाइमेट कुछ और रहेगा, यहाँ है तो कुछ और रहेगा, यहाँ है तो कुछ और रहेगा। वही लिखा हुआ है कि एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, अगर जो डिस्टेंस है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, यहाँ थे और अब यहाँ आ गए। ठीक है, इंक्रीज कर गया डिस्टेंस आपका, तो इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज, तो इसका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो है वो डिक्रीज होगा। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं कि एज अ रिजल्ट, ठीक है, इसके रिजल्ट में क्या होगा, तो पीपल एक्सपीरियंस कंडीशन ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी। ठीक है, और इसके रिजल्ट में क्या होगा कि वहाँ के जो लोग हैं वो कैसा वेदर को, कैसा मौसम को एक्सपीरियंस करेंगे, फेस करेंगे, कॉन्टिनेंटलिटी। अब सर ये कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब क्या होता है, तो कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब होता है कि वेरी हॉट ड्यूरिंग समर। अगर गर्मी है, अगर गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा। ठीक है, अगर ठंडा है तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। उस सिचुएशन को कॉन्टिनेंटलिटी कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा में अगर हम लोग डिस्टेंस सी से, समुद्र से अगर बढ़ाते जाएंगे तो अगर गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में अगर हम लोग समुद्र से डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा गिरेगी। अगर ठंडा के मौसम में हम लोग दूर जा रहे हैं तो ठंडा बहुत ज़्यादा होगा। बस यही है। ठीक है, तो क्या हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम द सी, हम लोग अगर समुद्र से दूर जा रहे हैं तो क्या क्लाइमेट, मौसम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब आगे देखिए, उसके बाद है कि ओशियन करेंट्स। ओशियन का मतलब होता है समुद्र, महाद्वीप, और करेंट का मतलब होता है उसके अंदर जो लहर चल रहा है उसका धारा, उसको करंट कहा जाता है। वो सर कैसे क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकता है? वो क्लाइमेटिक कंट्रोल में कहां से आ गया? तो लिखे हैं कि एनी कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया का मतलब होता है तटीय क्षेत्र। आप कहिएगा सर हिंदी और बोल देंगे और समझ में आ गया, ऊपर चला गया। ठीक है, घबराइए नहीं। कोस्टल एरिया का मतलब होता है कि वैसा एरिया जो समुद्र के किनारे है, पानी के किनारे है, दैट्स इट। वैसा एरिया, वैसा जमीन, जो वैसा जगह जो पानी के किनारे है। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया का तमिलनाडु देख लीजिए, तमिलनाडु, मुंबई, गोवा, ये सब क्या है, समुद्र के किनारे है। तो वही, तो एनी कोस्टल एरिया मतलब कोई सा भी कोस्टल एरिया, वही अभी हम नाम लिए, बहुत सारा कोस्टल एरिया है। मुंबई हो गया, गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, बहुत सारा है। तो एनी कोस्टल एरिया विथ वार्म एंड कोल्ड करेंट्स। वार्म का मतलब हो गया आपका गर्म, कोल्ड का मतलब हो गया ठंडा, करेंट्स का मतलब धारा। अब ऑब्वियस सी बात है, अब जमीन पे तो धारा आएगा नहीं, कोस्टल जो एरिया है उस पे, उसके ऊपर तो धारा नहीं बहेगा। धारा क्या, किसका, करंट किसका होता है, पानी का होता है। पानी का जो फ्लो होता है उसको करंट कहा जाता है। ये जो ऐसे ऐसे पानी बहता है ना, ऐसे ऐसे जो बहता है ऐसे ऐसे, इसको करंट कहा जाता है। तो करंट कहने का मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी कोस्टल एरिया विथ वार्म एंड कोल्ड करंट, मतलब कोई सा भी कोस्टल एरिया ठंडा या गर्म करंट के साथ। अब कोई सा एरिया में तो ठंडा और गर्म करंट आएगा नहीं। अरे बच्चों वो देखिए तो कौन सा एरिया है, कोस्टल एरिया है, वो समुद्र के किनारे, कोई नदी के किनारे होगा, और नदी में तो करंट आएगा। और वो जो नदी में करंट आएगा उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है कोस्टल एरिया का करंट। ठीक है,
एनी कोस्टल एरिया विथ वार्म और कोल्ड करेंट्स फ्लोइंग, ठीक है, फ्लोइंग मतलब बहना, विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ द विंड्स आर ऑन शोर, ठीक है, वो वार्म और कूल्ड हो सकता है, ठीक है, वो वार्म ठंडा और गर्म हो सकता है इफ अगर जो हवा है, विंड्स आर ऑन शोर का मतलब होता है समुद्र से जमीन की तरफ आने वाला हवा, ठीक है, इधर मान लीजिए समुद्र है, इधर जमीन है, तो इधर से इधर अगर ऐसे हवा जा रहा है तो इस हवा को ऑन शोर विंड कहेंगे, लेकिन अगर इधर जमीन से इधर समुद्र की तरफ ऐसे बह रहा है ऐसे, तो ये ऑन शोर नहीं कहलाएगा। अगर ऑन शोर विंड है तो वो जो कोस्टल एरिया है वहां पे का टेम्परेचर क्या होगा, वहां का विंड सिस्टम क्या होगा, या तो वो वार्म्ड होगा या तो कूल्ड होगा, या तो ठंडा या गर्म होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है, क्लाइमेट वेदर चेंज हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है, करंट की वजह से, कि करंट कैसे चल रहा है, हवा कैसे किधर से किधर पास हो रहा है उसके थ्रू, ठीक है। ये टॉपिक आप लोग का हो गया खत्म। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। फैक्टर्स का मतलब होते हैं कोई चीज, ठीक है, फैक्टर मतलब क्या ऐसा फैक्टर है, अफेक्टिंग का मतलब होता है असर डालने वाला, असर करने वाला, ठीक है। फैक्टर्स मतलब कौन सा फैक्टर्स है जो इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर असर डालता है। तो यहाँ पे भी सबसे पहला पॉइंट जो है वो लैटिट्यूड का ही है। लैटिट्यूड मीन्स ये वाला लाइन, ठीक है, ना कि ये वाला होता है लॉन्गिट्यूड और ये होता है आपका लैटिट्यूड, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। इट इज ऑल्सो इमेजिनरी लाइन, ठीक है, इट इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, यू नो वेरी वेल दैट अबाउट दिस, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो हमारे कंट्री के ऑलमोस्ट मिडिल मतलब बीच से एकदम पास होता है। कितने डिग्री पर पास होता है कमेंट करके बताइए, जो पढ़ रहा है उसको पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश से कितने डिग्री पर पास होता है। हम बता दें 23.5 डिग्री। नालायकों कुछ तो करो तुम लोग, कुछ का इतना इजी क्वेश्चन का तो आंसर दो। हाँ, ये हम लोग चैप्टर फर्स्ट में कवर किए थे, ठीक है, लगता है लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में ही हम लोग ये पढ़े थे, कवर किए थे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़े थे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के ऑलमोस्ट बीच से मिडिल से पास होता है और इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। और वो कितने डिग्री पर पास करता है तो 23.5 23.5 डिग्री पर, ठीक है। पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम, कहां से, तो फ्रॉम द रैन ऑफ कुछ, ठीक है, रैन ऑफ कुछ गुजरात, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, वो जो है आप लोग बुक निकाल लीजिए, हम आप लोग को बुक में थोड़ा दिखा दे रहे हैं। पेज नंबर निकालिएगा आप लोग, वही चैप्टर फर्स्ट का, हाँ, पेज नंबर 3 निकालिए, ठीक है। अब हम लोग वापस से आइए यहीं पे चैप्टर फर्स्ट के डायग्राम पे आते हैं और यहीं से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ खोल लिए, अब देखिए यहाँ पे ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे पास हो रहा है तो यहाँ से यहाँ पे सबसे पहले टच कर रहा है, यहाँ पे ये गुजरात है। ये जो पार्ट होता है इंडिया का, ये जो ऐसे पार्ट बना हुआ रहता है इंडिया का, ये गुजरात है और गुजरात में ही ऐसे इंटर कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात में इंटर कर रहा है उस जगह का नाम है रैन ऑफ कुछ, ठीक है, RANN, रैन ऑफ कुछ। और ये एक सॉल्ट बीच है। सॉल्ट बीच कहने का मतलब कि ये एक समुद्र है, समुद्र के किनारे का बीच है जहां पे नमक है, नमक बनाया जाता है, ठीक है। आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा कि रैन ऑफ कुछ क्या है, वो एक जगह का नाम है, बस इतना जान लीजिए। रैन ऑफ कुछ एक जगह का नाम है जो गुजरात में है और सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में यहीं पे रैन ऑफ कुछ में आता है। टू का मतलब होता है तक, और कहां तक, यहां से स्टार्ट हुआ और कहां पे लास्ट आया, तो यहां है मिजोरम इन द ईस्ट, ठीक है। इधर वेस्ट है, वेस्ट में कहां, तो रैन ऑफ कुछ गुजरात, और ईस्ट में कहां, तो यहां पे ये जो चीज दिखाई दे रहा है ये है मिजोरम, मिजोरम इन द ईस्ट। आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। कोई डाउट, एनी डाउट, कोई डाउट है तो बता दीजिए जल्दी, कोई डाउट नहीं है स्क्रीनशॉट, हरी आप, हो गया। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब थोड़ा बहुत और है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फटाक से एकदम स्पीड में, और आगे के पॉइंट्स को हम लोग पढ़ते हैं।
हाँ बच्चों, तो हम लोग आगे के पॉइंट्स भी देख लेते हैं, समझ ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं वही लैटिट्यूड का ही पॉइंट है, 3 और पॉइंट है, उसके बाद एल्टीट्यूड का पॉइंट है, बस हम लोग आज इतने ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं हम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था हमारे कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, नॉर्थ पार्ट और नीचे साउथ पार्ट में। लाइंग मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री, मतलब लगभग हाफ, हमारे कंट्री का हाफ पार्ट जो है लाई करता है, मतलब है किधर, तो साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है। ठीक है, मान लीजिए हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, ये मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ। तो ये जो आधा हिस्सा है ना साउथ की तरफ है, वही कह रहा है बिलोंग्स, और ये बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। और ये जो एरिया है यहाँ पे जिधर साउथ एरिया आ रहा है, साउथ पार्ट आ रहा है इंडिया का, वो कौन सा एरिया में आता है, कौन सा जोन में आता है, तो ट्रॉपिकल जोन। कौन सा जोन, तो ट्रॉपिकल जोन। और ट्रॉपिकल जोन का मतलब क्या होता है कि ज्यादा गर्मी। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन मींस ज्यादा गर्मी। उसके बाद ये पॉइंट है कि ऑल द रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ, मतलब ये वाला का तो बात हो गया, अब ये वाला बच गया। ठीक है, मतलब कि ये जो एरिया बचा हुआ है नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था उसके नॉर्थ में ये है, नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाइज इन द सब ट्रॉपिक्स। और ये वाला जो एरिया है वो है सब ट्रॉपिक्स। मतलब सर इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे ट्रॉपिकल जोन भी है और सब ट्रॉपिकल जोन भी है, तो बिल्कुल हाँ। तो ट्रॉपिकल जोन कहाँ है, तो ट्रॉपिकल जोन है आपका साउथ में, और सब ट्रॉपिकल जोन कहाँ है, तो आपका सब ट्रॉपिकल जोन है आपका नॉर्थ में। ठीक है, वही कह रहा है कि नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक। ठीक है, मतलब ट्रॉपिक के नॉर्थ में लाई करता है कौन सा, लाई इन द सब ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिकल जोन है। उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं ये पॉइंट के देयरफॉर, इसलिए इंडियाज क्लाइमेट, मतलब इंडिया का क्लाइमेट, इंडियाज क्लाइमेट ऐसे रहता है ना कोई सा भी वर्ड, जैसे राम्स पेन ऐसे लिखा हुआ है, बता दे रहे हैं आप लोग को, राम्स पेन मतलब राम का कलम, राम्स बुक, राम का किताब। वैसे इंडियाज क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेट हैज फीचर्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज, इसका मतलब होता है साथ ही। ठीक है, साथ ही नहीं, साथ ही मतलब कि फीचर ऑफ ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल जोन का फीचर के साथ ही सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है इंडिया के पास, वही कह रहा है देयरफॉर, इसीलिए इंडियाज क्लाइमेट हैज, मतलब कि इंडिया के क्लाइमेट के पास जो है वो ट्रॉपिकल के साथ साथ सब ट्रॉपिकल एरिया भी आता है, एरिया मतलब फीचर भी है, यही चीज लिखा हुआ है। उसके बाद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है, एल्टीट्यूड मीन्स होता है आपका, इट मीन्स, इसका पहला पॉइंट है इट मीन्स हाइट, इट मीन्स हाइट। ठीक है, आप लोग का हाइट कितना है, इट मीन्स हाइट मतलब एल्टीट्यूड हो गया, इट मीन्स हाइट। उसके बाद है लिखे हैं लाइक माउंटेन्स, हाइट मतलब लाइक माउंटेन, जैसे माउंटेन्स दैट जिसके पास हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर। इंडिया में जो माउंटेन है कहाँ पे है, नॉर्दर्न हिमालयन, नॉर्दर्न हिमालयन 3 पार्ट है, कौन कौन सा, कौन कौन सा, हिमाद्री, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। सबसे बड़ा माउंटेन कहाँ पे है, हिमाद्री में। हिमाद्री में जो माउंटेन है उसमें सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो कितना हाइट का है, तो 6000 मीटर। वही लिखा हुआ है कि इंडिया के पास सबसे बड़ा माउंटेन कितना हाइट का है, एवरेज हाइट कितना है उसका, तो 6000 मीटर्स। उसके बाद लिखे हैं कि हिमालयाज प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, रोकता है, क्या रोकता है सर, तो द कोल्ड विंड्स, कोल्ड विंड का मतलब ठंडा हवा, कहाँ से, तो फ्रॉम का मतलब होता है से कहाँ से, तो सेंट्रल एशिया से। ठीक है, अब सेंट्रल एशिया क्या होता है उसका हम यहाँ पे पिक्चर पेस्ट कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सेंट्रल एशिया में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। ठीक है, जैसे कजाकिस्तान वगैरह हो गया, जो तान वाला है ना, जैसे कजाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये सब जो कंट्रीज है, और भी बहुत सारे कंट्रीज, लगता है 7 या 8 कंट्रीज, हम यहाँ पे पिक्चर पेस्ट कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सेंट्रल एशिया, ये मान लीजिए हमारा इंडिया है। ठीक है, और यहाँ पे होता है आपका सेंट्रल एशिया। अब इधर से ये हवा चल रहा है, ठीक है, और इंडिया में आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, बट इंडिया में ये हवा को आने से प्रिवेंट कर दे रहा है, रोक दे रहा है, कौन, हिमालय, बिकॉज कि ये बहुत ऊंचा ऊंचा है। मान लीजिए कि ये हिमालय है, मान लीजिए ये हिमालय है, और इधर आपका है इंडिया, इधर से हवा आ रहा है, तो ये हवा को पहले इधर इंडिया इस पार्ट में आने के लिए ये हिमालय से टकराना पड़ेगा। ठीक है, और हिमालय से ये प्रिवेंट कर देता है, हिमालय ये जो है ये हवा को रोक देता है इधर, मतलब बहुत कम अमाउंट में हवा, ठंडा हवा जो है वो कोल्ड विंड जो है वो आ पाता है। ठीक है, फ्रॉम इंटेरिंग सब कॉन्टिनेंट, मतलब सब कॉन्टिनेंट मीन्स हो गया इंडिया, इंडिया में इंटर करने से रोक देता है कौन, हिमालय, माउंटेन्स रोक देते हैं, बिकॉज कि वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस,
इसके कारण, इसी के कारण, किसके कारण, वो हवा को रोकने के कारण, जो हिमालय है हवा को रोक दे रहा है, प्रिवेंट कर दे रहा है, उसके कारण वी एक्सपीरियंसेस, हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं मिल्डर विंटर्स। मिल्डर का मतलब होता है हल्का, हल्का मतलब कह सकते हैं हल्का, या फिर हल्का कह सकते हैं, या फिर मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है, हल्का कह सकते हैं, थोड़ा बहुत कह सकते हैं, या तो मामूली कह सकते हैं, ठीक है, या मामूली, मतलब मिल्डर विंटर्स मतलब मामूली ठंडा हम लोग को फील होता है, ठीक है, हल्का ठंडा फील होता है एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। कंपेयर करेंगे अगर सेंट्रल एशिया से तो हम लोग का ठंडा क्या है, कम है, मिल्डर है, मतलब मामूली है। बिकॉज कि जो सारा हवा था, सारा जो कोल्ड विंड्स था वो कहाँ है, सेंट्रल एशिया में है, ठीक है, और सेंट्रल एशिया में है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे ज़्यादा ठंडा होगा, और यहाँ से हवा इंडिया में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया में आने से कौन रोक दे रहा है, हिमालयन रोक दे रहे थे। यहाँ पे कम होगा, कम होगा, और यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, मतलब सेंट्रल एशिया में ज़्यादा होगा और इंडिया में कम होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट में दो टॉपिक हम लोग पढ़ लिए, लैटिट्यूड जो कि खत्म हो गया, उसके बाद एल्टीट्यूड, उसके बाद है प्रेशर एंड विंड जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल के लेक्चर में हम लोग उसको कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से गर्दा उड़ाने के लिए, फिर से फोड़ने के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।